कुछ समय पहले पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट पर CPEC प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि इससे उसे बहुत फायदा होगा। इससे पाकिस्तान और चीन तो मजबूत होंगे ही, साथ ही पाकिस्तान अपने दुश्मनों के मुकाबले भी काफी सशक्त हो जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट खटाई में जाता दिख रहा है। दरअसल ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की। उसके बाद पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया तो इस प्रोजेक्ट पर भी काला साया पड़ गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पहले से इस प्रोजेक्ट का और इस इलाके में चीन की एंट्री का विरोध करते रहे हैं। पिछले साल भी अगस्त में BLA ने इस इलाके में हमला करके 100 लोगों की हत्या कर दी थी। साथ ही धमकी दी थी कि चीन इस इलाके को खाली कर दे। अब ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस इलाके में ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है, जिससे पूरे काम पर असर पड़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज भी इस प्रोजेक्ट पर असर डाल रहा है। दरअसल जब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तब से पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट में करप्शन की भी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर बड़े प्लान के साथ काम शुरू कर दिया था। अब इस प्लान पर और ज्यादा तेजी लाई गई है और इसके बजट को बढ़ा दिया गया है। भारत का इरादा 4000 करोड़ खर्च करके अगले 10 साल में इस ईरानी पोर्ट की क्षमता को 5 गुना करना है। इससे पहले अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को दी गई छूट को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत के कंट्रोल वाले चाबहार पोर्ट को दी गई छूट को खत्म करने का फैसला किया है। भारत सरकार 4000 करोड़ खर्च करके नई आधुनिक क्रेन लाना चाहती है ताकि पूरे पोर्ट को आधुनिक तंत्र से विकसित किया जा सके। अभी चाबहार पोर्ट की क्षमता 1 लाख TEU है। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख TEU करने की योजना है। चाबहार पोर्ट पर एक दूसरा बर्थ बनाने की भी योजना है। चाबहार पोर्ट के लिए नई क्रेन का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ पिछले 10 साल का समझौता किया हुआ है। भारत ने सामान आयात करने के लिए $12 करोड़ दिए हैं। भारत ने $25 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, जिससे चाबहार पोर्ट का विकास किया जा सके। भारत अब तक $2 करोड़ 40 लाख के पोर्ट के उपकरण ईरान को भेज चुका है। चाबहार को अन्य उपकरणों की सप्लाई के लिए प्रक्रिया चल रही है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब है। इसके अलावा भारत चाबहार पोर्ट की मदद से अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के देशों से जुड़ जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिशन कॉरिडोर यानी INSTC प्रोजेक्ट के लिए भी चाबहार पोर्ट एक रास्ता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सीधे रूस से जुड़ गया है। भारत ईरान के रास्ते आर्मेनिया, रूस और यूरोप के अन्य देशों तक आसानी से सामान भेज सकेगा। यही नहीं, रूस भी इस कॉरिडोर के जरिए भारत और खाड़ी देशों तक आसानी से सामान भेज रहा है। इससे वह अमेरिकी प्रतिबंधों से आसानी से बच रहा है। वहीं पिछले साल अफगानिस्तान को भी भारत ने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया था। इस तरह भारत इस पोर्ट के जरिए अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।